पर जो विजय प्राप्त की हुई महापुरुष है। उपासक जब अपने आराध्य देव को देखकर आनंदित होता है तो ये देखकर आराध्य देव और आनंदित होते। इलायची मुख में है प्रसादी कि कहीं मुख की दुर्गंध ना हो। इत्र शरीर में प्रसादी छिड़का हुआ, सज धज करके प्रभु की सेवा, श्रृंगार सज्जा पहले अपनी फिर श्री जी की। ये विश्व में कहीं नहीं है, ये वृंदावन प्रेम राज्य की बात है, जहां भी हमारे ठाकुर वृंदावन के विराजमान इसी पद्धति से सेवा होती है। सभी साधन क्षेत्रों में शरीर की देखभाल संभाल छोड़ दी जाती है, लेकिन प्रेम राज्य में शरीर को तुच्छ मानकर नहीं छोड़ा जाता। शरीर को प्रियालाल का सेवा पात्र माना जाता है। अनोखी प्रणाली है, इसलिए सब इस प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं पाते हो, जानते नहीं। ऐसे शरीर सेवा का पात्र, इसे बड़ा पवित्र रखना है, इसे बड़ा संभाल के रखना है। धरोहर है श्री जी की। उनको ये ज्ञान धारण करने की जरूरत नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर नाशवान है, जरूरत नहीं। कंठी तिलक रचना है, सब देखकर आराध्य देव मुस्कुराते हैं। ये भभूत रमाने में तो लगेगा त्यागी है, लेकिन उससे भी करोड़ गुना वो त्यागी जो श्रृंगार किए जा रहा श्री जी की सेवा में। क्यों? क्योंकि वो कांच और हीरा देखने में एक जैसा दिखाई देता है, पर दोनों में महान अंतर होता है। एक 10-20 रुपया का मिल जाएगा इतना, और एक करोड़ों का बिकता है हीरा, और उसकी पहचान केवल जौहरी जानता है। पहचान होती एक घन का प्रहार करो कांच चकनाचूर हो जाएगा, और हीरा ज्यों का त्यों चमकता हुआ वैसे ही रहेगा। ऐसे ही काम और प्रेम में अंतर है। काम सुख वांछा जहां प्रतिकूलता है तो चूर चूर हो जाएगा वो, और प्रेम प्रतिकूलता में निखार आता है। कोई असली प्रेमी ही पहचानता है कि प्रेम किसे कहते हैं और काम किसे कहते हैं। बिरले ही कोई होते हैं जो प्रेम को जानते नहीं तो काम को ही प्रेम मान लेते हैं। प्रेम शून्य काम भाव को प्रेम मानकर जब स्वीकार कर लिया जाता है, तब इसको दूर करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि दोष को दोष मान लिया जाए तो निकल जाएगा, गुण मान लिया जाए तो बहुत कठिन होता है निकल पाना। जैसे अंधा मनुष्य कम से कम अपने को तो जानता है, लेकिन कामांध पुरुष तो अपने को भी नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा, वो इसे नहीं जान पाता। कामांध मनुष्य अपने हित को भी नहीं जानता, इसलिए अंधों में बड़ा अंधा कामांध है। काम उदय होने पर विद्वान की विद्वता, त्यागी का त्याग, तपस्वी की तपस्या, साधु की साधुता, वैरागी का वैराग्य क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है, क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। कामांध मनुष्य अपना तो कल्याण कर ही नहीं सकता, बल्कि उल्टा अपना सर्वनाश कर लेता है। काम की दृष्टि अधा होती है, अधोअंगों में होती है। जनेंद्री में, जनेंद्री की तृप्ति में या और इंद्रियों की तृप्ति में प्रेम का लक्ष्य ऊर्ध्वतम होता है, दिव्य होता है, चैतन्य घन होता है, और वो सिर्फ श्री कृष्ण से होता है, हरि से होता है, प्रभु से होता है। प्रेम से दिव्य भगवदानंद का दुर्लभ आस्वादन मिलता है। काम प्रतिपल हृदय को जलाता रहता है, शरीर की शक्ति को क्षीण करता रहता है। किसी भी काम में मन न लगना, कोई भी कार्य सुचारू पूर्वक न होना, ये बहुत दुर्गति कर देता है। जब मनुष्य की कामना शरीर में केंद्रित होती कि शरीर भोग कर सुखी होऊंगा, उसका ज्ञान ढक जाता है, उसकी दिव्य शक्ति ढक जाती है, उसका आनंद ढक जाता है, और बड़ा नीच होता चला जाता है वो। और जब सत्संग के द्वारा हमारी चित्त वृत्ति केंद्रित होती परमात्मा में, प्रभु में, श्री कृष्ण में, श्री हरि में, प्रियाजू में, तब वो दिव्य प्रेम बनता है। प्रेम शब्द केवल भगवत चरणारविंद में जुड़ने से होगा। संसार में प्रेम नहीं होता, काम होता है, राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है। आपका ट्रेड आपका प्रॉफिट, इसलिए ग्रो पर ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल फ्री है। विद 0